आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी आया है सबको यहाँ पर इस दुनिया को छोड़ के जाना है, सभी को मरना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए ही जाने की कोशिश करते हैं और सरकारों से गुहार लगाते हैं। तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इच्छा मृत्यु को लीगल किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में जीने की स्वतंत्रता दी गई है, तो वहीं पर आर्टिकल 21 के तहत भी यहाँ पर यूथेनेसिया नामक शब्द भी यूज़ किया जाता है, जिसके तहत इच्छा मृत्यु की बात कही गई है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि कितने देशों में यहाँ पर जो इच्छा मृत्यु है उसे लीगल घोषित किया गया है। तो इसी जो मैप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें सभी देशों में यहाँ पर इच्छा मृत्यु को नहीं वैलिड किया गया है, लेकिन कुछ गिने चुने देश है जहाँ पर यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मरना चाहता है कुछ परिस्थिति में जाकर के, तो वह मर सकता है, मतलब अपनी प्राण को त्याग सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी की। देखिए, ये वाला पूरा हिस्सा एशिया आता है, ये अफ्रीका आता है, ये दक्षिणी अमेरिका आता है, ये उत्तरी अमेरिका आता है और ये ऑस्ट्रेलिया आता है, ये पूरा यूरोप आता है। ये पूरे महाद्वीप है। तो जो यूरोप के कंट्रीज है ना, वहाँ पे कुछ कंट्रियों में, देशों में यहाँ पर इच्छा मृत्यु को लीगल माना गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ है जर्मनी। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। तो जर्मनी में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर की सलाह से उसे इच्छा मृत्यु लेने की परमिशन है। इसी प्रकार का एक बिल पास किया गया वहाँ की पार्लियामेंट में, जर्मनी में। तो जर्मनी में यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह इच्छा मृत्यु ले सकता है। फिर इसके साथ जो दूसरा देश है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भी देखेंगे तो ये भी आता है कहाँ पर, यूरोप में। चलिए आप मुझे स्विट्जरलैंड के कैपिटल बताइए, ये बहुत ही फेमस जगह है। तो स्विट्जरलैंड में क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे ये एक ऐसा जगह है कि जहाँ पर ज़्यादातर जो कंट्री के लोग होते हैं वो इच्छा मृत्यु लेने स्विट्जरलैंड में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ का जो कानून है ना वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे असिस्टेंट सुसाइड नामक एक टर्म यूज किया जाता है, मतलब किसी की सहायता से कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को ले सकता है। तो यहाँ पर लोग जाते हैं ज़्यादातर स्विट्जरलैंड में। जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड ब्यूटी का, नेचर का स्वर्ग कहा जाता है, हमारा कश्मीर भी है, वैसे ही यहाँ पर मृत्यु के लिए भी इसे स्वर्ग कहा जाता है। फिर जो तीसरा देश है वो है नीदरलैंड, या हॉलैंड भी कह सकते हैं आप। तो हॉलैंड कहाँ पर है? तो हॉलैंड भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी यूरोप में ही आता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो टाइप का जो सुसाइड होता है उसे यहाँ पर लीगल किया गया है। एक तो असिस्टेंट सुसाइड और एक यूथेनेसिया सुसाइड। तो दोनों प्रकार की जो मृत्यु है वो यहाँ पर लीगल किया गया है। कहाँ पर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रावधान भी है। देखिए यहाँ पे प्रावधान क्या है कि यदि 12 वर्ष, यहाँ पे 12 साल से ज़्यादा उम्र वाले अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, अगर वो मृत्यु प्राप्त करना चाहता है तो वो यहाँ पर परमिशन ले सकता है। निम्नतम आयु यहाँ पर 12 वर्ष रखी गई है। और यहाँ पर 16 वर्ष के जो बच्चे हो जाते हैं उनको यहाँ पर फिर 12 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनको यहाँ पर रजामंदी लेनी पड़ती है अपने पेरेंट्स से। ये यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। तीसरा देश आता है बेल्जियम। बेल्जियम भी यूरोप से ही आता है। हमने देखा 4 देश आ चुके हैं यहाँ पर, चारों देश अभी तक यूरोप से ही आए हैं। तो यहाँ उम्र को लेकर के कोई पाबंदी नहीं है। वहीं हमने देखा कि नीदरलैंड में 12 से 16 तक की आयु का बच्चा है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है पेरेंट्स से, लेकिन बेल्जियम में ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। बेल्जियम में क्या है कि बच्चे अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो वो यहाँ पर इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है विदाउट एनी परमिशन। तीसरा है यहाँ पर लग्जमबर्ग। हम लग्जमबर्ग देखेंगे तो वो भी यहीं पर आता है। कहाँ पर आता है? वो भी यूरोप में ही आता है। लग्जमबर्ग के बारे में फैक्ट एक ऐसा है दोस्तों कि लग्जमबर्ग विश्व का एक ऐसा सिटी है, एक ऐसा देश है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्णतः फ्री है। तो लग्जमबर्ग में क्या है कि यहाँ पर भी इच्छा मृत्यु प्राप्त करना केवल वयस्कों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर मतलब जो अडल्ट हैं उनके लिए यहाँ पर परमिट किया गया है। डॉक्टर्स जो होते हैं इनको प्रमाणित करना होता है कि यह सच में ये व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत ही ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में यहाँ पर मृत्यु देना पॉसिबल हो जाता है। फिर यहाँ पर कनाडा की बात करते हैं। तो कनाडा कहाँ आता है? कनाडा यहाँ आ जाता है।
यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में। तो ये वाला पूरा हिस्सा देख रहे हैं आप, ये पूरा कनाडा आ जाता है। कनाडा की चलिए कैपिटल बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। तो कनाडा क्या है, कनाडा का जो कानून है वो भी लग्जमबर्ग जैसा ही है। लग्जमबर्ग जैसा मतलब यहाँ पे भी इच्छा मृत्यु जो है वो आसानी से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर अडल्ट जो लेवल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब कह सकते हैं कि जो बच्चे जो लोग बूढ़े हैं उन लोगों को यहाँ पर इच्छा मृत्यु देने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। फिर यहाँ पर आता है कोलंबिया। कोलंबिया यहाँ पे आ जाता है। कोलंबिया जो है ये आप देख रहे हैं ये वाला पूरा हिस्सा, यहाँ पर कोलंबिया आ जाता है इधर। तो इस हिस्से में यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका है यहाँ पर कोलंबिया आ जाता है। इसकी जो राजधानी है वो है बोगोटा। तो कोलंबिया में क्या है कि 2015 में यहाँ पे 2015 में इच्छा मृत्यु का पहला मामला सामने आया था। तो केवल डॉक्टर जब प्रमाणित करते हैं यहाँ पर तभी जाकर के यहाँ पर, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने प्रमाणित कर दिया तो काफ़ी है इच्छा मृत्यु के लिए। एक स्वतंत्र समिति बनाई जाती है यहाँ पर, वो स्वतंत्र समिति देखती है उस रिपोर्ट को, उस व्यक्ति के रिपोर्ट को जो कि इच्छा मृत्यु चाहता है। फिर उसके बाद इसको यहाँ पर इच्छा मृत्यु दी जाती है। फिर आता है नेक्स्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, अपने आप में ही एक देश है। तो ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो मामला है वो आया था 1995 में। दैट मीन्स 1995 में यहाँ पर पहला मामला आया था जब यहाँ पर इच्छा मृत्यु के लिए डिमांड की गई थी। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा हंगामा हुआ उस समय कि 1997 में इस कानून को वापस ले लिया गया। कितने मात्र 2 वर्षों के बाद यहाँ पर जो इच्छा मृत्यु का जो कानून था उसे वापस ले लिया गया। फिर इसके 20 वर्षों के बाद वापस से इस कानून को लेकर के बहस छिड़ गई, मतलब 2017 में। फिर 50 बार कानून में बदलाव किया गया और आखिरकार अंततः 2017 में यहाँ पर कानून पास हो गया। फिर जो नेक्स्ट कंट्री है वो है अमेरिका। अमेरिका को पूरे विश्व में बहुत ही डेवलप्ड नेशन माना जाता है, तो डेफिनेटली अमेरिका के बारे में तो होना ही था। तो अमेरिका यहाँ पर आ जाता है। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन DC। तो यहाँ पर जो है 50 स्टेट्स हैं। आप उसके फ्लैग में देखेंगे तो यहाँ पर उसके फ्लैग में क्या होता है कि 50 स्टार्स आते हैं। 50 स्टार का मतलब होता है 50 स्टेट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अमेरिका में सभी राज्यों में अलग अलग कानून बनाया गया है इच्छा मृत्यु के लिए। और कुल यहाँ पर 15 राज्य हैं जिन्होंने यहाँ पर इच्छा मृत्यु को परमिट दे रखा है। 50 में से 15 ने दिया है, बाकी 35 ने नहीं दिया है यहाँ पर। और यहाँ पे इच्छा मृत्यु कैसे दी जाती है? यहाँ पर इच्छा मृत्यु देने के लिए जहर वाले इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं व्यक्ति के शरीर में, जिससे वह मर जाता है। फिर आता है अगला कंट्री फ्रांस। फ्रांस जो है वो है आपके यूरोप में। यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रांस है, इसके कैपिटल जो है वो है पेरिस। जस्ट जर्मनी से वो पश्चिम में आ जाता है। तो इसकी जो कैपिटल है पेरिस है। तो फ्रांस की अगर हम बात करें, फ्रांस में किस प्रकार का कानून है जो कि इच्छा मृत्यु को वैलिड करता है, तो बाकी देशों से यहाँ पर कानून बहुत ही थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? तो यहाँ पर क्या होता है, कष्ट बर्दाश्त ना कर पाने को की हालत में ये क्या करता है, ये मरीज को डॉक्टर से मांग कराता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कष्टदायक स्थिति में है तो ये डॉक्टर से डिमांड की जाती है कि इसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। तो उसे बेहोशी की दवा दी जाती है। बेहोशी के बाद उसे लंबे समय तक थोड़ा जैसे स्लो पॉइजन कहते हैं ना, तो स्लो पॉइजन उसे दिया जाता है। फिर जाकर के वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर फ्रांस में क्या है, फ्रांस में सबसे डिफरेंट है। वहाँ पे एकाएक या तो जहर के इंजेक्शंस दे करके या किसी अन्य प्रकार से इसको नहीं मारा जाता है। यहाँ पे स्लो पॉइजन दिया जाता है यहाँ पर फ्रांस में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जो कि आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि एक बहुत ही क्यूरियोसिटी डेवलप किया होगा आपके अंदर। अब आपके मन में यह आया होगा कि भारत में किस प्रकार का इच्छा मृत्यु का दिया गया है। तो लेट्स सी, भारत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि भारत के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें बहुत ही सारी चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हमारे देश के अंतर्गत। क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो सभी को फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। तो जिस प्रकार से आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात की गई है, वहीं पर आर्टिकल 21 में ही राइट टू डेथ की भी बात की गई है विथ डिग्निटी, मतलब आत्म सुरक्षा के साथ, आत्म सम्मान के साथ। जिस प्रकार से जीने का अधिकार की बात कही गई है आर्टिकल 21 में, उसी प्रकार से आत्म सम्मान के साथ मरने की भी बात कही गई है आर्टिकल 21 में।
तो मैं इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि आपको मैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से बता सकूँ। उसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हुए हैं भारत में, हम सभी की चर्चा करेंगे। तो इसी वीडियो को आप, अगर आपको अच्छा लगता है, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे शेयर करिए, पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाएं। फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।